नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सिस 24। इस वक्त हम पटना में हैं और आप जान रहे हैं विधानसभा चुनाव की एक तरीके से बिगुल फूंक चुका है और अगले महीने वोटिंग है। हमारे साथ इस वक्त जाप मुखिया राजेश रंजन जी उर्फ पप्पू यादव जी मौजूद है। पप्पू यादव जी, जहां देखा जा रहा है पिछले 2-3 वर्षों से कोई भी समस्या आती है आप सड़क पर रहते हैं, कहीं कोई घटना हो जाती है आप पहुँच जाते हैं। क्या आप बिहार के केजरीवाल बनना चाहते हैं, वैसी राजनीति करना चाहते हैं? सेवा आश्रम पप्पू यादव अमेरिका के बाद कैसी बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल आए कब भाई? हम सारे 21 साल 22 साल में एमएलए बने, 84-85 में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे। केजरीवाल किस खेत की मूली है भाई? बिहार की राजनीति जो है, आप 5 साल मुख्यमंत्री के बाद आप प्रशांत किशोर जी को स्ट्रेटेजिस्ट के लिए लाते हो। काम करोगे आप स्ट्रेटेजिस्ट बनोगे, आप दूसरों के भरोसे राजनीति करते हो। क्या बात आप करते हो भाई? अब पप्पू यादव का सेवा आश्रम तो 90 से चल रहा है, जहाँ 14 करोड़ किडनी कैंसर ब्रेन ट्यूमर सबका इलाज। क्या बात आप कर रहे हैं? राजनीति का जो ढंग है कि लोगों के बीच जाना, जनता के समय रहना, उनके साथ प्रतिरोध करना, जो अपना ये तो बचपन से है। आप हिस्ट्री उठा के देखो, हम तो 20-20 दिन भूख हड़ताल पर रहे हैं जनाब, छात्र आंदोलन में, अन्य जगहों पे। हम तो जब नरसंहार होते तो वहाँ जाते थे। कर्पूरी ठाकुर जी के समय 90 के पहले की बात करो ना आप। हम तो फरक्का और भीमनगर बैरेज की लड़ाई लड़े, बाढ़ों के सवाल पर 85 से लड़ाई लड़े, माओवादियों के खिलाफ जाकर के लड़ाई लड़े। अब कोई आज एक दिन का सवाल नहीं है। स्कूल और एजुकेशन और हेल्थ का लड़ाई तो स्कूल लाइफ से मेरी चल रही है। मिथिला समाज हम बने भे, घरे घरे दिया राजा रे भे। अंगिका समाज हम बने भे, घरे घरे दिया राजा ले भे। ये निर्माण तो बचपन से है। इंग्लिश मिटाओ, भारत बचाओ, हिंदी ये हम काम करते रहते थे लगातार। आप किसी भी घटना में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और डिबेट में पप्पू यादव को अवार्ड है। विधानसभा में आप कहीं भी देख लो, बिहार बचाने जब बिहार का बंटवारा हो रहा था तो सबसे बड़ा आंदोलन पप्पू यादव। आप कोई मुद्दा उठाओ, नरसंहार का मुद्दा उठाओ, पदयात्रा में अपराध का मुद्दा उठाओ, आप मगध में पानी का मुद्दा उठाओ, 150 किलोमीटर हम पदयात्रा किए। बेटी का सवाल पर 300 किलोमीटर हम पदयात्रा किए। अपराध के सवाल पर 125 किलोमीटर पदयात्रा किए। विकास के सवाल पर 100 किलोमीटर पदयात्रा किए। हम तो हमेशा लड़ते रहे हैं। जब चाहे वो घटना हो, फैक्ट्री का मामला हो, जूट फैक्ट्री का हो, सिगरेट फैक्ट्री का हो, बंदूक फैक्ट्री का हो, डालमिया नगर का मामला हो, चीनी मिल का मामला हो, पेपर मिल का मामला हो, लगातार हर जगह 10-10 महीनों दिन तक आंदोलन चलता रहा। चीनी मिल भुगतान का सवाल हो, मक्का पर आधारित उद्योग का सवाल हो, मक्का की MSP का सवाल हो, जूट का सवाल हो। कोई आज की लड़ाई है क्या? फिशबॉल का सवाल हो, दूध उत्पादन मधेपुर दूध फैक्ट्री का सवाल हो, कोई आज का सवाल है क्या? पूरा का पूरा लड़ाई रहा। अब लालू यादव जी के साथ आप पार्टी में रहे हैं, उनके साथ बहुत साल आप रहे हैं और आपने जो पार्टी बनाई उसमें जो समीकरण है अक़लियतों को साथ लेकर चलना, पिछड़ों का साथ लेकर चलना, अगड़ी को भी साथ लेकर चलना, तो ऐसा नहीं लग रहा अगर आप जिस विधानसभा में लड़ेंगे वहाँ पर नुकसान आप राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का ही करेंगे? मतलब ये दोनों का नुकसान करेंगे? मतलब ये दोनों कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम की तरह लोग काम करते हैं, कहीं वैसा वाला सवाल आपके साथ तो नहीं है? दोनों पैगंबर हैं क्या? ये दोनों बिहार को नाश करने वाले व्यक्ति बी टीम NRC में कोई निकले थे क्या? निहायत अकेला पप्पू यादव तो इतनी गाली सुना, अकेला पप्पू यादव को औकात दिखाई गई। अकेला किन किन गालियों से नहीं नवाजा गया। हर दंगे में पप्पू यादव, लालू यादव गए थे क्या? दिखा दोगे एक जगह? मेरठ पप्पू, बम्बई पप्पू, भागलपुर पप्पू, सीतामढ़ी पप्पू दिखाओगे? हर वीडियो है पप्पू यादव का। दंगा के बाद सबसे पहले जहाँ जातीय उन्माद हुआ सबसे पहले, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड हम नहीं होने दिए आज तक। जहाँ घटना घटी पप्पू यादव पहुँच गया। आप दिखा दो। आप कहते हैं 30 साल बनाम 3 साल, मतलब जब राष्ट्रीय जनता दल था को रहना चाहिए। 15 साल का 5 साल में उत्तर प्रदेश में निकल जाता है, राजस्थान में चला जाता है। 15 साल के बाद भी आप जैसा यूथ यही चाहते रहते हो क्या? आप लोग यूथ है तो आज सबसे बड़ा डर का कारण हो गया, जिसको नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने मोदी गोदी जिंदगी तबाह कर दी, जिसकी इकोनॉमी बर्बाद कर दिया। 14 करोड़ बेरोजगार हो गए, 40 करोड़ बेरोजगार होंगे। जो एजुकेशन सिस्टम पर मजदूरों का अधिकार को छीन लिया इसी कोरोना वायरस के बीच में,
नोटबंदी जीएसटी के बाद सबसे बड़ा वार किया व्यापारियों पर, उसके बाद इकोनॉमी पर सबसे बड़ा वार हो गई, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करने की बात हो गई, किसानों की ज़िंदगी तबाह करने की बात हो गई। इनकी प्रगति क्या है? 29% मुकेश अंबानी का धन बढ़ गया और 32% माइनस हो गया भारत का धन, और हर यूथ खाली पड़ गया। तो किसकी चर्चा करते हो यार? अच्छा। इनको मौका मिला ना, हमने तो शपथ पत्र के साथ हाई कोर्ट में जाके ना शपथ पत्र दिए हैं, तो क्या दिक्कत है? आप क्या 243 जो विधानसभा है सब पे आप कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं, या फिर एनडीए का जगह गेट खुला हुआ है और महागठबंधन का भी कहीं सेट हो सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता है। अब पप्पू यादव को जानते कितना हो यार? 365 दिन ऑन सड़क पे रहता हूँ और 365 दिन बेटा और सेवक की तरह गरीबों के बीच में बांटता हूँ, मदद करता हूँ। पॉजिटिव केस में 6.5 महीना पत्नी बच्चे से नहीं मिला हूँ, माँ बाप से, हर पॉजिटिव से मिला हूँ। आप मिलोगे? कभी मिले हो? जिसके घर में पॉजिटिव हुआ उसकी माँ से मिले, उसके बेटा से जाके मिले, पकड़ के रोया, मर गया। कन्हैया गुप्ता, कैलाश मिश्रा को मार दिया, डीएम ने घर घेर के रखा था, निकाल के लाए बच्चे और पत्नी को, सबको। हमको जो मौत से डर नहीं है, किससे डर हो? कोई आदमी राजनीति मर के करता है क्या? पानी में बांधों पर सोए, रोडों पर सोए, कहाँ सोए? ट्रैक्टर पलटा, ऐसी ज़िंदगी होती है क्या किसी पॉलिटिशियन? तो और भी कर लेते ना। 800 सांसद क्यों नहीं निकले? पीएम क्यों नहीं निकले? सीएम क्यों नहीं निकले? वो तो राजा थे, क्यों नहीं निकले? निकल जाते ना, क्या दिक्कत है? आपकी राजनीति की इच्छा क्या है? आप इतना काम कर रहे हैं 2 सालों से, क्या इच्छा रखते हैं? यदि इच्छा ही रहती तब तो कोरोना सब तो मरा ही है। रेल राज्य मंत्री मर गया, पप्पू यादव क्या ऊपर से पैदा लिया क्या? हमको मौत नहीं आना था क्या? हम कवच कुंडली लिखा के आए थे क्या कृष्ण से, कर्ण की तरह? क्या इच्छा रहेगी जना? जो आदमी 2 घंटा सोता हो और अपने घर से किसी को आज तक लौट के नहीं जाने देता हो, एमपी बनता हो तो फ्लैट सेवा आश्रम हो, हम एक घर में रहते हैं, और 800-900 पप्पू यादव का घर हो, क्या इच्छा रहेगी? बस हर गरीबी मिटा देने, हर हाथ को 40,000 रुपया, आर्थिक आज़ादी, जो सुभाष चंद्र बोस का सपना था। राम राज, अशोक राज, अकबर राज, जहाँ डर और अभाव ना हो, भय ना हो। मनुष्य मन प्रधान होता है, जीव प्रधान नहीं होता। वो जीना चाहता है, वो अपने बच्चों के साथ जीना चाहता है। बेटी रात के 12 बजे अकेले चले, चाहता क्या? इतना जो सेवा कर्म कर रहे हैं, लग रहा है कि वोट में तब्दील हो जाएगा। सेवा का राजनीति से कोई समाज लेना देना नहीं, अब तो जनता की सेवा को ही राजनीति में बदलने की कोशिश करें कि हम ऐसा ही कार्य करेंगे। बुद्ध को भारत ने भगा दिया, दूसरे देश माना, राम को वनवास भेज दिया, सीता की अग्नि परीक्षा ले लिया, शिव को जहर पिला दिया, हजरत हुसैन को ख़त्म नमाज के वक्त मार दिया। तो आप भी उसी से गुजरना चाह रहे हैं कि गुजर चुके हैं? जी, आप भी उसी प्रतिज्ञा से गुजरना गुरु चाह रहे हैं? गोविंद के 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। कौन चीज़ का गुजरना? परिस्थिति सब कुछ कराती है, कोई गुजरता नहीं है। पुष्पम प्रिया चौधरी जी पे आपका क्या कहना है? मुझे कोई पता नहीं कौन है। नहीं, वो भी ऐसे ही राजनीति कर रहे हैं कि वो भी ऐसा कह रहे हैं 30 ईयर्स और लॉकडाउन। कौन है ये आदमी? बिहार के दर्द पीड़ा को गांव में, कस्बों में 40 सालों से आप पढ़ी लिखी युवा हैं, एलएससी से पढ़ के आई हैं। इसीलिए करोड़ों अरबों रुपए का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। मुझे नहीं पता कहाँ से कुछ के ये सवाल तो आपसे भी किया जा सकता है। क्या, कौन सा सवाल? 9,600 बीघा जमीन था, 9,600। क्या दिक्कत है? कर लो ना। मुख्यमंत्री बन गए तो पहला काम क्या करेंगे? लूट के आते हैं, बांट देते हैं, तो इसको बोलो ना बांट। मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? कौन कमिश्नर है, किसके साथ क्या साठगांठ है, उससे क्यों नहीं पूछते? इसी बिहार का पैसा तो लूटा वो कमिश्नर, इसी पटना का, क्यों नहीं पूछते? क्यों इस सब चीज़ों का नाम लेते हो यार? अगर मान लीजिए आप लोग
खूबसूरत चेहरा है, खूबसूरत चेहरा आपको पसंद होगा, जाके पसंद करते रहो। नहीं नहीं, जो राजनीति में है, लड़ रही, तो हमारा काम है सवाल पसंद पूछना। कर दो। नहीं, आप बताइए, अगर मान लीजिए आप अगर वोट बैंक में तब्दील हो गए, कोई समीकरण बन गया, आप सत्ता में आ गए। है मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, उसके बाद सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, नहीं, आप ऐसा लोगों का यही धंधा है। नहीं, आरोप। उसके बाद कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, और उसके बाद रिलीजन मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। इस बिहार दो देश में यही 4 चीज़ चलता है। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, उसके बाद सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, उसके बाद कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, और उसके बाद रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। तो जाओ ना, सुभाष चंद्र बोस बनो ना, और उनको भी बोलो बधाई हो पुष्पम जी को कि झांसी की रानी बन जाए। बधाई हो, बदल तो सकती है, क्यों नहीं है? हर आदमी को बदलने की क्षमता है। यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, तो खोलो बदलने की। बिहार की मुख्यमंत्री कुर्सी में पहुंचने की इच्छा रखते हैं आप ना? हर आदमी रखता है। क्या पहला कार्य जनता- सोच रहे हैं? जी, पहला कार्य क्या करेंगे? डर और अभाव खत्म कर दें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी, जो साफ साफ शब्दों में बड़े ही अलग अंदाज में इनके जवाब हैं। तो आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और जो भी आपको लगा इस इंटरव्यू के बारे में। लगातार इस तरह की खबरों जुड़े रहने के हमारी वेबसाइट एक्सिस 24 इन में जाएं और लगातार खबरें पढ़ते रहें। नमस्कार।